खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ, आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेगा। दुनिया के नक्शे पर रहना है तो दहशतगर्दी रोके पाकिस्तान। आर्मी चीफ ने पड़ोसी मुल्क को दी वार्निंग। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की फौजी तनसीबात को बड़ा नुकसान पहुंचा। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का इंकशाफ। मकबूजा कश्मीर में मुजाहिरीन पर जुल्म करने वाले पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराया जाए। वजारत खारजा का तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा, दुनिया देख रही है पड़ोसी मुल्क के मजालिम। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने जामा मस्जिद में नमाज जुमा के इज्तिमा से किया खिताब। का हुक्काम मसाइल से निमटने बड़े दिल और दानिशमंदी का करें मुजाहिरा। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि अगर वो दहशतगर्दी की सरपरस्ती बंद नहीं करता तो उसे दुनिया के नक्शे पर अपनी मौजूदगी के बारे में सोचना पड़ेगा। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में फौजी जवानों से खिताब करते हुए जनरल द्विवेदी ने वाजे किया कि मुस्तकबिल में हिंदुस्तान का रवैया ऑपरेशन सिंदूर के मुकाबले कहीं ज्यादा जारिहाना होगा। इस मौके पर जनरल द्विवेदी ने बीकानेर मिलिट्री स्टेशन का भी दौरा किया, जहां उन्होंने ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ ताउन पर ब्रीफिंग दी। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज जैन इंटरनेशनल ट्रेड कम्युनिटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि भारत ने हमेशा अपने शहरियों और सरहद के तहफ़्फ़ुज़ से कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक्स, 2019 के बालाकोट फ़िज़ाई हमले, 2025 के ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए कहा कि भारत के अज़्म की ये वाज़ेह मिसालें हैं। राजनाथ सिंह ने मज़ीद कहा कि तेजस्वी फाइटर तैयारे, आकाश मिसाइल, अर्जुन टैंक और प्रचंड हेलीकॉप्टर समेत हमारे हथियारों की ताकत मुल्क की टेक्नोलॉजी के जरिए मुसलसल बढ़ रही है। भारत न सिर्फ अपनी दिफाई ज़रूरियात पूरी कर रहा है बल्कि दिफाई बरामदात में भी कर रहा है। डिफेंस सेक्टर में भी भारत सेल्फ रिलायंस की ओर तेजी से कदम आगे बढ़ा चुका है। विदेशों पर हमारी निर्भरता निरंतर कम होती जा रही है और इसी विजन को लेकर आज भारत एक सशक्त और वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री खड़ा कर रहा है। हम अपनी सुरक्षा के लिए बहुत हद तक डिफेंस इंपोर्ट पर पहले निर्भर रहा करते थे, लेकिन आज हालात बदल रहे हैं। अब हर पुर्जे, हर हथियार, हर प्लेटफॉर्म पर गर्व से लिखा जा रहा है मेड इन इंडिया। पिछले महीने में ही हमारी सरकार ने 97 लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, कितने कॉस्टली होते हैं बताने की जरूरत नहीं है, खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के साथ एक समझौता किया है। इन विमानों में 64% से ज्यादा पार्ट्स, इक्विपमेंट्स यदि लगेंगे तो 64% से ज्यादा वो इंडिजिनस होंगे, भारत में बने होंगे, भारत की धरती पर बने होंगे और भारतवासियों के हाथों बने होंगे। कहने का मतलब यह है साथियों, तेजस लड़ाकू विमान हो, आकाश मिसाइल हो, अर्जुन टैंक हो या फिर प्रचंड हेलीकॉप्टर हो, आज हमारी सेनाओं की ताकत भारतीय हाथों में बनी टेक्नोलॉजी से बढ़ रही है। अपने देश के नौजवान जितने भी हमारे ऐसे इनोवेटर्स हैं, हमारे स्टार्टअप्स हैं, उनको भी इस अवसर पर मैं बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज के 10 से 11 साल पहले जब हमारी गवर्नमेंट बनी थी, उस समय डिफेंस का एक्सपोर्ट आप जानते हैं कितना था?
हिंदुस्तानी फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कई जंगी तैयारे तबाह कर दिए गए। नई दिल्ली में जुमा के रोज 93वीं एयरफोर्स डे की तकरीब से खिताब करते हुए एयर चीफ ने बताया कि पाकिस्तान के रडार सिस्टम्स, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और हैंगर्स को भी शदीद नुकसान पहुंचा। एयर चीफ ने इस मौके पर फजाइया के मुस्तकबिल के मंसूबों का जिक्र करते हुए रोडमैप 2047 और मुल्क में तैयार किए जाने वाले नए सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम पर रोशनी डाली। As far as Pakistan losses are concerned, I think it was very clear. It was clearly spelled out in the initial debriefs also that we have struck a large number of their airfields, and we struck a large number of their installations. And what we have gathered from whatever int reports we have got is that on ground, because of our strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway. इंडियन एयरफोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने पाकिस्तान के दावे को कहानियां करार देकर मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाने के लिए मुबालगा आराई कर रहा है और ना तो कोई सबूत पेश किया गया और ना ही किसी भारतीय एयरबेस को नुकसान पहुंचने की कोई तस्वीर मौजूद है। उन्होंने कहा हमने इतने जेट गिराए, आपने कुछ नहीं बोला। मैं अभी भी कुछ नहीं बोल रहा हूं उसके बारे में, और ना मैं बोलना चाहूंगा। अगर वो सोचते उन्होंने मेरे 15 जेट गिराए हैं, उनको सोचने दो। आई होप they are convinced about it and they will cater for 15 less aircraft in my inventory when they come to fight again. So why should I talk about it? तो मैं उसके बारे में आज भी कुछ नहीं बोलूंगा कि क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनको पता करने दो ना। जैसे हम भी तो कुरेद के निकाल रहे हैं ना, हमने क्या कर पाए हम लोग, तो उनको भी निकालने दो। लेकिन ये बात आपको सब बड़ी क्लियर है कि आपने कोई एक ऐसी पिक्चर देखी है जहां पे हमारे किसी एयरबेस में कुछ गिरा हो, कुछ लगा हो, कोई हैंगर डिस्ट्रॉयड हो, कुछ हो? जो इतनी सारी पिक्चर्स हमने उधर की दिखा दी, वैसे एक भी पिक्चर वो नहीं दिखा पाए हमें। सो उनका जो नैरेटिव है वो आई थिंक उनके जो वो मकबूजा कश्मीर में मुजाहिरीन पर मुजालिम पर भारत ने पाकिस्तान पर सख्त तनकीद की। भारत का मौक़िफ़ है कि मुजाहिरीन के खिलाफ इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। वज़ारत ख़ारजा का तर्जुमान रणदीप जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में लोग बुनियादी हुकूक, इंसाफ और सिस्टम के जुल्म जबर के खात्मे के लिए सड़कों पर निकले। उन्होंने कहा कि एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर तशद्दुद और क्रैकडाउन पाकिस्तान के मुजालिम का एक और सबूत है जिसे आलमी बिरादरी नज़रअंदाज नहीं कर सकती। We have seen reports on protests in several areas of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, including brutalities by Pakistani forces on innocent civilians. We believe that it is a natural consequence of Pakistan's oppressive approach and systemic plundering of resources from these territories, which remain under its forcible and illegal occupation. Pakistan must be held accountable for its horrific human rights violations. अफगानिस्तान के तालिबान इंतजामिया के वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी अगले हफ्ते भारत का दौरा करेंगे। वज़ारत ख़ारजा के हुकाम के मुताबिक दौरा 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक जारी रहेगा। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा रणदीप जायसवाल ने बताया कि भारत अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत से राब्ते में है और इससे दौरे का बुनियादी मकसद अफगानिस्तान में जारी इंसानी बहरान, खुसूसन दवाओं और ज़रूरी अजनास की कमी के मसले पर बातचीत करना है। All of you would have seen the exemption that has been granted by the UN Security Council Committee for the travel of Afghan Foreign Minister to New Delhi from 9 to 15th of October 2025, 16th of October 2025. This particular information is there in the public domain. We shall keep you updated in regard to in this regard. We have been having conversation with the interim government in Afghanistan. You would have seen the telecon that had
taken place some time back between External Affairs Minister and Foreign Minister Muttaqi. As also we've had conversation between the Joint Secretary in charge and his counterparts in the Afghan side. Recently, when the earthquake happened, the same day we were able to transport relief material to Konar province, and subsequently we sent more relief material via Chabahar. So, as I told you, that we will keep you updated with the developments that will happen in this regard. कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार ने इलेक्शन कमीशन के बिहार आमद पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो मुंसिफाना इंतखाबात कराए और इस बात का गैर जानिबदाराना जायजा लेना चाहिए कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं वो हकीकी वोटर हैं या नहीं, और जिन लोगों के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं उनके नाम शामिल करने के लिए एक वक्त मुकर्रर किया जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन बिहार आ रहे हैं, आना ही चाहिए। चुनावी साल है और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया जाए। लेकिन जो सवाल हम लोग लगातार चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं उनमें से किसी भी प्रश्नों का जवाब नहीं दिया गया है, और जो लोगों के नाम काटे गए हैं वो लोग जो है जेन्युइन वोटर हैं कि नहीं हैं, ठीक है, इसका सही तरीके से निष्पक्ष तरीके से जो है पुनरीक्षण होना चाहिए। और जिनका गलत तरीके से नाम काट दिया गया है उनका नाम जोड़ने की जो है ना समय सीमा जो है उनको मिलनी चाहिए, और जिनका काटा गया है उनको सही जो है कारण बताया जाना चाहिए। ये तमाम कई सारी जो डिस्क्रिपेंसीज हैं उसको लेकर के जो पक्षकार हैं वो न्यायालय में भी ये सवाल उठा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी उठा रहे हैं। अब कल जब चुनाव आयोग के लोग पटना आ रहे हैं तो हम उनसे फिर से यही निवेदन दोहराएंगे कि आप किसी पार्टी के नहीं हैं, किसी दल के नहीं हैं, आप एक संवैधानिक संस्था हैं। आपके कंधे के ऊपर ये जिम्मेवारी है कि भारत की चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से चले। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज खवातीन के रोजगार स्कीम के दूसरे मरहले के तहत 25 लाख इस्तेफादा कुनिंदगान के खातों में हर एक खातून के अकाउंट में 10,000 रुपये मुंतकिल किए। रियासत की 25 लाख खवातीन के बैंक खातों में कुल 2500 करोड़ रुपए मुंतकिल किए गए। चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत ये माली इमदाद फराहम की गई। वज़ीर आला ने पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तलिफ अजला के मुस्तफिदीन से खिताब भी किया। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने अपोजिशन पर कड़ी तनकीद की। लालू राबड़ी हुकूमत पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में 2005 से पहले कोई भी काम नहीं होता था। आपने आज के कार्यक्रम में मैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तथा मंत्रीगण तो इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बड़ी संख्या में जुड़ी सभी माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। खुशी की बात है कि आज महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 25 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये की सहायता राशि भेजी जा रही है। कुछ दिन पहले 26 नवंबर 2025 को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना का शुभारंभ किया था। आज इसमें 75 लाख महिलाओं को यह सहायता राशि दी गई। इस प्रकार पहले 75 लाख महिलाओं को राशि दी गई और आज 25 लाख महिलाओं को राशि दी जा रही, यानी अब कुल 1 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल जाएगा। आप जानते हैं कि इस योजना का फायदा राज्य के हर एक परिवार की एक महिला को दिया जाना, इसलिए अब तो महिलाएं शेष रह गई हैं, उन्हीं को 10,000 रुपये की सहायता राशि। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि जैन कम्युनिटी भारत की मजमूई आबादी का सिर्फ 0.5% है, लेकिन वो कुल टैक्स का 24% अदा करते हैं। राजनाथ सिंह हैदराबाद में जैन इंटरनेशनल ट्रेड कम्युनिटी के इजलास जीतो कनेक्ट 2025 से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जैन बिरादरी फार्मा, एविएशन और तालीम के शोबों में कायदाना किरदार अदा कर रही है। साथियों, मैं इस मंच से जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्र और समाज के उत्थान में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए मैं
हृदय से सराहना करता हूं। मैं देख रहा था कि आपने इस संस्था की स्थापना 2007 में की, तब से लेकर आज तक इतने कम समय में इस ऑर्गेनाइजेशन ने जिस प्रकार अपने कार्यों और दृष्टिकोण से समाज में एक अपनी सशक्त पहचान बनाई है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। आज जीतो न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक प्रभावशाली और संगठित शक्ति के रूप में खड़ा हुआ है। आपके तो नाम का साज फार्मी है जीतो, जहां रहो वहां जीतो, जहां रहो वहां पर विजय हासिल करो, विक्ट्री हासिल करो। इसी नाम के अनुरूप आपने अपने कार्यों से देश के जन जन का विश्वास और जन जन का आपने हृदय भी जीता है। मुझे आपकी संस्था का मोटो यह भी बहुत आकर्षक लगता है, लर्न, अर्न एंड रिटर्न, यानी सीखो, कमाओ और पुनः समाज को वापस करो। ये तीन शब्द मैं मानता हूं कि अपने आप में एक जीवन दर्शन है, एक लाइफ फिलॉसफी है। इसी दर्शन के तहत जीतो ने एजुकेशन, हेल्थ, एंटरप्रेन्योरशिप, वीमेन और यूथ एम्पावरमेंट और साथ ही साथ इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और माइनॉरिटीज के वेलफेयर जैसे अनेक क्षेत्रों में आपने बहुत ही रिमार्केबल काम किए हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं, लंबे समय से जैन समाज से मेरा बहुत ही नजदीकी रिश्ता रहा है। बरेली में नमाज जुमा के मौके पर अमन अमान को यकीनी बनाए रखने के लिए पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम आज किए थे। इस दौरान मजहबी रहनुमाओं ने भी अवाम से अपील की थी कि वो सब्र और तहम्मुल से काम ले और अमन सुकून को बरकरार रखें। नमाज जुमा के मौके पर मुल्क में अमन खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। उधर बरेली में हालिया झड़पों के पस मंजर में समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव की हिदायत पर एक वफद 4 अक्टूबर को बरेली का दौरा करेगा। पार्टी के मुताबिक ये वफद 26 सितंबर को पेश आने वाले वाकयात की तफसीलात हासिल करेगा, मुतासिरा खानदानों से मुलाकात करेगा और अमन कायम रखने की अपील करेगा। शहर में इस वक्त हालात पुरअमन हैं, ताहम पुलिस चौकस है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा फजल और उसका एहसान है कि जो अंदेशे जताए जा रहे थे कि जुमे की नमाज में कुछ खलफिशार हो सकता है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और बहुत खुश उसलूबी के साथ, अमन व शांति के साथ में जुमे की नमाज अदा की गई और जुमे की नमाज अदा करने के बाद लोग अपने अपने घरों को वापस चले गए। पूरे शहर में बहुत शानदार तरीके से जुमे की नमाज अदा की गई है। कहीं कोई भी किसी चीज़ की, कहीं किसी खलफिशार की कोई खबर नहीं है और बरेली शहर के लोगों ने ये साबित कर दिया कि बरेली शहर अमन व शांति, तहज़ीब व तमद्दुन और कौमी यकजहती का अलमबारदार शहर है। ये शहर आला हजरत का है, ये शहर राधे श्याम कथावाचक का है और बरेली शहर के लोगों ने ये भी साबित कर दिया कि बरेली पर लगने वाला दाग हम अब कभी दोबारा लगने नहीं देंगे। क्या कहेंगे? मैं सभी त्योहार वासियों को, जितने भी लोग हैं, मैं चाहता हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे से अपने त्योहार मनाएं और हर समुदाय के लोग एक दूसरे को गले लगाएं और शुभकामनाएं दें। और चूंकि हर मजहब एक दूसरे के सम्मान, इज्जत, एहतराम सिखाता है, कोई भी मजहब और बिलखुसूस इस्लाम किसी से नफरत करना नहीं सिखाता। मोहब्बत और प्यार की तालीम पैगम्बर इस्लाम ने दी है, उसी पर अमल करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ दरगाह नासिर मियाँ का खादिम हूँ और हमारे यहाँ जो नमाज हर जुमे में पब्लिक ज़्यादा होती थी, इस टाइम कम है। 200-250 लोगों ने नमाज पढ़ी है, शांति से नमाज हुई और शहर में चैन अमन के लिए दुआ। 3 हफ्तों की पाबंदियों के बाद पीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने जामा मस्जिद में नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने उन्हें जामा मस्जिद में आने और जिम्मेदारियों को पूरा करने से रोकने पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। मीरवाइज ने कहा कि इन पाबंदियों का कोई मकसद नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और नई दिल्ली में हुक्काम को मसाइल से निपटने के लिए बड़े दिल और दानिशमंदी का मुजाहिरा करने की ज़रूरत है। अफसोसुक मकाम
बार बार कथ वना कि नमाज निश रुकावुन, वाज तबलीग निश महरूम थाउन, बंदिश लागनि, कदगन लागनि, जुमा नमाज आसि, वाज आसि। वन हाल यह कि अगर उलमा काउंसिल की मीटिंग ताम आसान तथ वन इजाजत दिवान। यह अफसोसुक मकाम। बुछुस यह कथ मे फिक्र तरान कि पतमो यीत्यो वरियो पे वुच कि जामे मस्जिद आई बंद कर, नमाजन पे आई पाबंदी लागन, वाजस पे आई पाबंदी लागन, बुत आस वरी वादन गरस मज बंद थावन, अम पत लुकन पे कदगन, अवामस पे कदगन। नेशनल हाईवेज पर सफर करने वालों के लिए एक अहम सहूलत फराहम की जा रही है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि अब हाईवेज पर QR कोड नस्ब किए जाएंगे। इन साइन बोर्ड पर मंसूबे से मुतालिक मालूमात दर्ज होगी, जिनमें शाहरा का नंबर, हाईवे के चेंज और हाईवे पेट्रोल और टोल मैनेजर के राब्ते नंबर, इंजीनियर के नंबर के साथ साथ इमरजेंसी हेल्पलाइन 1033 शामिल होगी। हाईवे अथॉरिटी का कहना है कि इससे हाईवे पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों को बर वक्त मालूमात मिल सकेगी और इमरजेंसी की सूरत में फौरी मदद फराहम की जाएगी। हैदराबाद के फलकनुमा में नए पैरेलल रोड ब्रिज अवाम के लिए अब खोल दिया गया है। इसका इफ्तिताह रियासती वजीर पुनः प्रभाकर ने किया। तकरीब में रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी, HMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, अरकान असेंबली और पार्लियामेंट और दीगर आला हुक्काम भी मौजूद थे। तामीराती काम की शुरुआत के तकरीबन 4 साल के मुकम्मल होने के बाद ये ब्रिज 360 मीटर तवील अब मिला है और 4 लेन वाले इस पुल से चंद्रयान गुट्टा से चार मीनार तक के ट्रैफिक जाम को कम करने में मदद मिलेगी। बिहार के पूर्णिया में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। वंदे भारत ट्रेन की जद में आकर 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि एक नौजवान शदीद रूप से जख्मी हुआ, जिसका इलाज GMCH में जारी है। हादसा उस वक्त पेश आया जब कुछ नौजवान दुर्गा पूजा मेले में सकाफती प्रोग्राम देखने के बाद वापस घर लौट रहे थे। अचानक तेज रफ्तार वंदे भारत ट्रेन उनके ऊपर चढ़ गई, जिससे 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की मौत इलाज के दौरान हुई। छोटे बच्चे थे, वो सुबह के समय पट्टी पे लेटे हुए थे, ऐसा कहा गया पुलिस को। उन्होंने बताया कि वो लेटे लेटे वहाँ पर सो गया। शायद वंदे भारत ट्रेन वहाँ से गुजरी, क्रॉस करते हुए बच्चों को चले गए। एक बच्चा अभी सीरियस है, बाकी की मौत हो गई है। अभी उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लड चढ़ाया जा रहा है, उनको प्लास्टर वगैरह लगा रहे हैं अभी हम लोग। अभी बच्चा स्टेबल है, लेकिन जो है सीरियस काफ़ी है। आगे उनको देखते हैं क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी करेंगे, अगर यहाँ मैनेजेबल तो मैनेज। सियाहती मकाम गुलमर्ग में वाक़े फरवात और सनशाइन चोटी पर मौसम की पहली बर्फबारी अब देखी गई है। सुबह सवेरे बर्फ की सफ़ेद तह ने दोनों चोटियों को ढांप लिया। इस बर्फबारी का सियाहों ने जमकर लुत्फ उठाया। मशहूर मारूफ सयाहती मुकाम गुलमर्ग में साल की पहले बर्फबारी हुई और इस दौरान अफरोड पीक के साथ साथ सनशाइन पीक पर भी बर्फ देखने को मिली। आपको बता दें कि महकमा मौसमियात ने पहले ही बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों की पेशन गोई की थी। इस दौरान गुलमर्ग की बात करें तो मौसम की पहली बर्फबारी का मुशाहिदा करके सयाह काफ़ी खुश है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में और सयाह गुलमर्ग का रुख करेंगे। मुनसिफ टीवी के लिए बारामूला से कौसर अरफात। एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दुनिया के नक्शे पर रहना है तो दहशतगर्दी रोके पाकिस्तान, आर्मी चीफ ने पड़ोसी मुल्क को दी वार्निंग। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के फौजी तंसीबात को बड़ा नुकसान पहुंचा, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का इंकशाफ।
मकबूजा कश्मीर में मुजाहिरीन पर जुल्म करने वाले पाकिस्तान को जवाब तो ठहराया जाए। वजारत खारजा का तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा, दुनिया देख रही है पड़ोसी मुल्क के मसाले। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने जामा मस्जिद में नमाज जुमा के इज्तिमा से किया खिताब। का हुक्काम मसाइल से निमटने बड़े दिल और दानिशमंदी का करें मुजाहिरा। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।